देखिए, कम से कम मुझे एक बात की खुशी है कि मेरे श्रमिक और किसान होने को हरिश्चंद्र भैया ने स्वीकारा। इसके लिए इनको बहुत साधुवाद। और मैं स्वयं एक किसान का बेटा हूं, मैं किसानी करता हूं, तो दुर्भाग्य से मानिए कभी खेत भी जाते हो? अरे साहब, कब आने का, हमारी सारी तस्वीरें, हमारा पूरा जीवन ही खेत में है। अब आप सुनिए ना, अब आप सुनिए, खरीफ के फसल के बुआई का समय चल रहा है। आप सुनिए। अब हमारे पिताजी ये पूछते हैं कि ये बताओ कि डीएपी इतनी महंगा क्यों हो गई, नाइट्रोजन यूरिया इतना महंगा क्या हुआ, पेस्टिसाइड के बारे में तो हरीश भैया जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे इनको। और जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आया है गेहूं के खरीद का, जो रबी के फसल के खरीद का उत्तर प्रदेश में आंकड़ा आया है, विगत 10 सालों में सबसे कम गेहूं अब की बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा। कितना? सिर्फ 2.6 लाख मीट्रिक टन, जहां 10-10 लाख मीट्रिक टन खरीदे जाते थे। भ्रष्टाचार कितना है? जहां हमारी सरकार कृषि यंत्रों पर 60% सब्सिडी देती थी, खुले बाजार में किसान को, अब आप सुन लीजिए, खुले बाजार में हरीश जी ज्यादा पैसा मिलता है। उनको अपनी बात रखना, हरीश जी उनको अपनी बात रखना दीजिए। मनोज, मैं लिहाज कर रहा हूं, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इसी डिबेट में रबी, खरीफ और जायद की फसल का नाम भी बता दें तो मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और नेताओं को किसानों से कोई मतलब है। कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसानी से आपका सरोकार होता, आपका किसानी से सरोकार होता तो इस देश में गूगल 700 किसान, सुनिए साहब, 700 किसान कभी शहीद नहीं हुआ। इस देश में 700 किसान मरे हैं किसान आंदोलन में, और उनके आंदोलन से हार करके आपने कृषि कानून वापस लिए। इस देश के किसानों को तो आप एक उद्योगपति के हाथों आपने कौन से किसान है जो खुशहाल हैं, जो हरीश जी बता रहे हैं? कोई किसान खुशहाल नहीं है। देखिए, एक घाट की कहावत है कि जोता खेत घास ना टूटा, ओकर किस्मत संजवे फूटा। तो इसी तरह इनका राजनीति है, इनमें कोई खुशहाल नहीं है। पार्टी खुशहाल नहीं है, खुशहाल है, उद्योगपति जरूर खुशहाल हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी चंदे ले रही है और देश का सारा संसाधन उनको बेच रही है। अरे मनोज जी, धन्यवाद। आप दोनों डिबेट उलझाए नहीं सर, आप दोनों पर्याप्त बोल लिए। अब ओंकार जी की बारी है, सब्र करें, दोनों लोग सब्र करें। थैंक यू सर, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। थैंक यू, ओंकार जी को लाया जाए। भैया मैं करता हूं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव कह रहे हैं न नेता है न कार्य